हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर पास्ता। एक हाइकर ने खुद ही पैदल सफर करने का फैसला किया, जिस चीज का वो ज्यादा आदी नहीं था। सारा दिन नॉर्मल था। दरख्तों और झाड़ियों ने इसे अपनी इर्द गिर्द को अपनी लपेट में ले लिया था। इसे पहाड़ों में बाहर रहने का मजा आता था। इसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। ये उस वक्त तक था जब तक वो अपनी गाड़ी की तरफ वापसी का रास्ता नहीं बना पा रहा था। इसे सोचा 8 घंटे का सफर काफी अच्छा था। आसमान पहले ही तारीख हो रहा था और इसे तेजी से वापस आने की जरूरत थी। अजीब बात यह थी कि इसे पिग डंडी को भी नहीं पहचाना। वो घबराने लगा। रात पहले ही इसे अपनी लपेट में ले चुकी थी। इसके पास सिर्फ एक टॉर्च थी। वापस जाने का कोई सुराग नहीं था। वो जानता था कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। खतरनाक जंगल से गुजरते रहना भी खतरनाक है। ऐसे ये काफी फिक्र होने लगी कि रात के लिए इसके पास कोई पनाहगाह नहीं है, जबकि खुशकिस्मती से टूटे हुए केबिन पर इसकी नजर पड़ गई। अंधेरा था और ऐसा लगता था कि बरसों में किसी ने इस छोटे कमरे का दौरा तक नहीं किया। लेकिन वो जानता था कि ये वो वाहिद जगह है जहां वो दिन की रोशनी तक आराम कर सकता है, और खास तौर पर चूंकि इसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो रही थी। इसने कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब ना दिया। इसने खुद को अंदर जाने दिया। वहाँ अजीब बात ये थी कि बीच में एक शख्स के लिए एक बेहतरीन बिस्तर इसका इंतजार कर रहा था। वो जानता था अगर मालिक वापस आता है तो वो खुद को उसको समझा सकता है। ऐसे यकीन था कि मालिक को कोई एतराज नहीं होगा या शायद वो मर चुका हो। तो वो आगे बढ़ा और बिस्तर पर आराम से लेट गया। जैसे ही इसने सोने की कोशिश की, वो कमरे के इर्द गिर्द पेंटिंग्स के मजमे को नजरअंदाज नहीं कर सका। अजीब नजर आने वाले लोगों के पोर्ट्रेट सब इसको देख रहे थे। हर एक के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी जिससे इसकी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हाइक से इसकी थकन ने इसका बेहतरीन फायदा उठाया और वो चेहरों को नजरअंदाज करने में कामयाब हो गया। अगली सुबह वो सवेरे उठा और ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे के इर्द गिर्द कोई भी पेंटिंग्स नहीं थी, बल्कि ये तो खिड़कियां थीं